हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर जो है प्रकाश वो कंटिन्यू है। और अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। वो जो है वो प्रकाश की किरणों को कहाँ फोकस करता है? वो रेटिना पर फोकस करता है। और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। तो आपने देखा है कि ऐसा नहीं है कि हमने एकदम वस्तु को देखा और हम एकदम उसके बारे में भूल जाते हैं। कुछ जो है टाइम तक उसकी जो प्रतिबिंब है वो हमारी रेटिना पर बना रहता है। तो यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखें तो वह नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। और इसको हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं। तो अगर नेत्र पर जो है प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर कोई भी गतिशील वस्तु अगर दिखती है तो वो एक मूवी की भांति जो है, जैसे मूवीज की जो चलती हैं क्लिप्स चलती हैं उस तरह से हमें दिखाई देती हैं। अब हम इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। आपको क्या करना है? 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा के गत्ते का एक वर्गाकार जो है वो क्या लेना है? टुकड़ा लेना है। तो वर्गाकार भी ले सकते हो, गोल टुकड़ा भी ले सकते हो। विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद किए। तो इस तरह से जो है, जैसे मान लीजिए हमने एक गोल टुकड़ा ले लिया है तो इसके दोनों तरफ क्या करना है? हमने छेद कर देने हैं। इन दोनों छेदों में से एक धागा पिरोया। अब इनके अंदर से एक धागा जो है ऐसे पिरो देना है। और गत्ते के एक और पिंजरा, तो एक और इस तरह से पिंजरा जो है उसकी पिक्चर बना के हमें यहाँ पिंजरा बना लेना है। और दूसरी तरफ पक्षी, तो एक तरफ पिंजरा, यानी ये जो गत्ता है एक गत्ता, इसके एक तरफ पिंजरा है और दूसरी तरफ क्या चिपकाना है? हमें पक्षी का चित्र जो है वो चिपकाना है। अब हमें क्या करना है? धागे को मरोड़ कर उसमें ऐंठन डाली, यानी धागा जो होता है बेटे ऐसे हम उसको उंगलियों के नीचे ऐसे जो है रोल करते हैं तो वो क्या हो जाती है? धागा इकट्ठा हो जाता है और फिर जब उसको छोड़ते हैं तो वो एकदम से ऐसे खुल जाता है। तो धागे में हमने ऐंठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींच लिया ताकि धागे की ऐंठन जो है वो खुल जाए। तो क्या होगा? ऐसे जो है धागे में हमने ऐसे, इसके अंदर जो धागा है, यहाँ पिंजरा है, इसके पीछे पक्षी है, तो इसको ऐसे उंगलियों के नीचे धागे को हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ऐंठन डाल देंगे और फिर एकदम से जब खुलेगा तो ये क्या करेगा? ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ठीक है। और घूमते हुए यहाँ पर जब आप देखोगे कि गत्ता जब तेजी से घूमने लगता है तो घूमते समय आप देखोगे कि जो पक्षी है वो आपको पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। तो इस एक्टिविटी को आपको करके और इसकी वीडियो बना के अपनी टीचर को जरूर सेंड भी करनी है। नेक्स्ट देखिए, क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्र जो है वो निश्चित क्रम में ऐसे लगातार चलते रहते हैं, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम जो है क्या कर रहे हैं? हम वीडियो को देख रहे हैं। यानी हमें जो चित्र हैं अगर वो संख्या में 16 से ज्यादा होते हैं तो यानी क्या होगा? वो चित्र भी हमें एक मूवी की भांति दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए नेत्रों की देखभाल। तो नेत्र जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। हमारी आंखें हमारे लिए बेटा अमूल्य हैं, ठीक है। ये हमारे लिए गॉड का एक बहुत ही, आप कह सकते हो, अमूल्य गिफ्ट है। एंड इसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। तो हम आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत कम रोशनी में पढ़ने से क्या होगा? हमारी आंखों और सर में दर्द हो सकता है। दूसरा देखिए, सूर्य टॉर्च या लेजर को कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जो रेटिना होती है उसको नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है, आंखों को हमें रगड़ना भी नहीं चाहिए। यदि आंखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। बेटा साफ पानी से हमें आंखों को वैसे भी दिन में 3 से 4 बार हमें उनको धोना चाहिए।
अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें, और जो है चश्मा अगर किसी को लगा हुआ है तो उसको जो है रेगुलर हमें यूज़ करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए, और पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। बहुत पास रखकर भी नहीं पढ़ना चाहिए और ज़्यादा दूर से भी नहीं पढ़ना चाहिए। किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आंखों को बेटा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। यानी विटामिन ए हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और रतौंधी रोग जो है उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी ये रोग होने से हमें रात में दिखाई नहीं देता। इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीजें जैसे गच्ची, गाजर है, गोभी, हरी सब्जियां, इन सब का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता, इन सब में क्या है, इन सब के अंदर जो विटामिन ए है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें दूध, दही, पनीर, मक्खन, इन सब का जो है सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए ताकि हमारी आंखें वो स्वस्थ रहें। अब करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। तो बेटा हमने किया आंख के किस भाग पर बनता है, रेटिना। तो ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है, तो आप लिख देंगे इसका उत्तर रेटिना। प्रश्न 2 देखिए, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो कितने समय तक रहता है, इसका आंसर लिखेंगे 1/16 सेकंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/16 सेकंड तक जो प्रभाव है वो हमारी आंखों तक ही रहता है। तो 1/16 सेकंड जो है इसका आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं। तो बेटा देखिए चलचित्र और मूवीज को हम कैसे देख पाते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे हम चलचित्र और या मूवीज को देख पाते हैं। दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम क्या देख रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है आप लिखेंगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, तो ये आंसर लिखेंगे, या ये फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देंगे। उसके बाद इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए ये लिख देंगे कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता। ठीक है, इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये बेटा आंसर आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 5, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखें। तो देखिए नेत्रों की देखभाल जो है उसके लिए 4 मुख्य बातें, ये काफी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, तो कोई भी 4 पॉइंट बेटा जो आपको इजी लगे वो जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं, और सारे ही बहुत ही आसान हैं। तो इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप यहाँ से लिख दें। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।